मैं बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन ना मेरे पास कोई अच्छा आइडिया है और ना ही पैसा। अगर यह सवाल आपके मन में चलता है तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 15 ऐसे बिजनेस आइडियाज जिसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस चाहिए तो विल। मैं यहां वसीयत की बात नहीं कर रहा, एक स्ट्रॉन्ग विल, एक चाह, एक जुनून, एक जज्बा। अब आपका सवाल होगा कि 15 आइडियाज ही क्यों शेयर कर रहा हूं। जैसे कोई शर्ट है, ये एक शर्ट है, ये हर किसी को तो फिट नहीं आएगी ना, किसी का साइज अलग होगा, किसी की चॉइस अलग होगी, किसी को सूट अलग करेगी। इसी तरह से हर आइडिया हर किसी के लिए नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च करके 15 आइडियाज कंपाइल करे हैं, सो दैट हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है कम से कम एक आइडिया जरूर साथ लेके जाए। और उस आइडिया के साथ मिलेगा एक नजरिया, एक थॉट प्रोसेस, एक सोच कि कैसे बिना पैसे के एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे किसी बिजनेस को समझा जाता है, शुरू किया जाता है। आप सिर्फ आइडिया लेके नहीं जाओगे, एक सोच लेके जाओगे, क्योंकि हर आइडिया को मैं एक्सप्लेन करूंगा, साथ में बताऊंगा कैसे करना है और रियल लाइफ एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स भी दूंगा उन लोगों की जो कर रहे हैं। और फिर भी अगर किसी को 15 आइडियाज में से एक आइडिया भी रिलेटेबल ना लगा तो लास्ट में आपको एक प्रो टिप मिलने वाली है। उस प्रो टिप से आपको पता चलेगा कैसे आप अपने लिए बिना पैसे के किसी बिजनेस को प्लान कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आइडिएट कर सकते हो। तो पहला आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं। पिछले 2-2.5 साल में आपने देखा है कि कोरोना वायरस, उसके वेरिएंट्स की वजह से लोगों में डर बहुत बढ़ा है, लेकिन डर के साथ साथ एक और चीज बढ़ी है, वो है अवेयरनेस। लोगों ने समझा है कि बीमारियों के चुंगल में फंसने की जगह, हेल्थ को रिस्क पे डालने की जगह, दवाइयां खाने की जगह बेहतर है अगर वो खुद को फिट, हेल्दी रख पाए, खुद को सेहतमंद रख पाए, जिसकी वजह से फिटनेस प्रोफेशनल्स, फिटनेस इंडस्ट्री का स्कोप बहुत बड़ा है। नंबर्स की बात करूं तो इस टाइम पे जो ग्लोबल वेलनेस एंड फिटनेस इंडस्ट्री है उसका मार्केट साइज पता क्या है? वो है $90 बिलियन, विच मींस 7 लाख करोड़ रुपए। और अगले 3 साल में 2025 तक इसमें $10 बिलियन और ऐड हो जाएगा। यह है स्कोप, यह है ग्रोथ। तो पहला आइडिया उनके लिए है जो फिटनेस में, वेलनेस में, मेडिटेशन में, योगा में, इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है। तो पहला आइडिया है, इफेक्ट डालो, फिटनेस ट्रेनिंग। यह एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन साथ में लोगों की लाइफ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। आपकी वजह से लोगों की लाइफ लंबी होती है, वो ज्यादा जी पाते हैं, आपकी वजह से उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, वो ज्यादा खुश रह पाते हैं, ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। जो भी लोग फिटनेस के फील्ड में इंटरेस्टेड है, कैसे वो इसमें बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका है कि आप खुद पहले सर्टिफिकेशन लो। कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं फिटनेस फील्ड के अंदर, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सर्टिफिकेशन लेके शुरू कर सकते हो। आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आप ग्रुप सेशंस ले सकते हो, 1-to-1 कोचिंग कर सकते हो। ऑफलाइन आप लोगों के घर में जाके फिटनेस ट्रेनिंग दे सकते हो, आप पार्क्स में दे सकते हो, आप ग्रुप सेशंस भी कर सकते हो। अब इसमें हमने शुरू किया फ्री सर्टिफिकेशन के साथ, लेकिन जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, हमारी अर्निंग शुरू हो रही है, हम इसमें पेड सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। और एक टिप आपको दे रहा हूं कि अगर आप स्पेशलाइज्ड फील्ड पकड़ लेते हो किसी भी इंडस्ट्री में, फिटनेस में अगर आप स्पेशलाइज्ड फील्ड पकड़ लेते हो, फॉर एग्जांपल योगा, जुम्बा, न्यूट्रिशन या वेट लॉस, तो आपके बिजनेस की जो स्पीड है ना वो कई गुना बढ़ जाती है। तो आपने शुरू किया एज अ प्रोफेशनल, जैसे आपके पास अर्निंग आनी शुरू हुई, आपने अपने आप को और ट्रेन किया एंड उसके बाद आप और प्रोफेशनल्स को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है। आपने दिन के 8, 9, 10 घंटे आपके ब्लॉक होने शुरू हो गए। अब आप और प्रोफेशनल्स को कनेक्ट कर सकते हो और धीरे धीरे एक कंप्लीट बिजनेस बना सकते हो। और अगर आप फिटनेस प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते तो आप एग्रीगेटर बन सकते हो। ये बहुत ही प्यारा बिजनेस मॉडल है। देखो, जो फिटनेस प्रोफेशनल है, सर्टिफाइड है, हो सकता है उसको अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज हो लेकिन बिजनेस की नॉलेज ना हो, तो वहां पे आप बिजनेस वाला पार्ट, सेल्स वाले पार्ट से फायदा ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कई फिटनेस प्रोफेशनल्स है और कई लोगों की नीड है, किसी को घर पे नीड है, किसी को ग्रुप में नीड है, किसी को ऑफिस में फिटनेस प्रोफेशनल्स की नीड है। आप इनको कनेक्ट करते हो और बीच में आपकी एक इनकम होती है। धीरे धीरे इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए आप चाहो तो ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो या लोकल लेवल पे लिस्टिंग कर सकते हो। बात तो सही है। आप सोशल मीडिया की पावर को भी तो यूज कर सकते हो। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप लोगों तक पहुंच सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनको अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हो। अब एग्जांपल्स की बात करूं तो एक एग्जांपल तो मेरे घर में ही है। मेरी वाइफ गुंजन, जिसने अकेले शुरू किया और करते करते एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर ली, जिससे वो और उसकी टीम कई सारे लोगों की लाइफ हर रोज चेंज कर पा रही है। और भी कई सारी एग्जांपल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई 500 रुपीज पर सेशन ले रहा है, कोई 10,000 रुपीज पर सेशन ले रहा है, कोई फिटनेस इक्विपमेंट्स को लोगों तक पहुंचा रहा है, कोई फिटनेस के ईटेबल्स को लोगों तक पहुंचा रहा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा स्कोप है। ये आपको देखना है कि आप इसमें क्या करना चाहते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटी
आपके लिए बेस्ट है। अब अगले पॉइंट पे जाने से पहले इसको एक पंच लाइन के साथ क्लोज कर देते हैं कि अगर है कीड़ा फिटनेस का तो बनाओ इसको जरिया बिजनेस का। अब मैं एक्साइटेड हूं सेकंड बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोग ना दूसरे शहरों में जाके पढ़ाई करते हैं, दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं। बहुत सारे कपल्स वर्किंग होते हैं, दोनों के पास टाइम नहीं है, सुबह उठ के खाना खाने का टाइम नहीं है, साथ ले जाने का टाइम नहीं है, और रात को थके टूटे घर आ रहे हैं तो बनाने का टाइम नहीं है। ऐसे में आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। वही है मेरा सेकंड बिजनेस आइडिया, टिफिन सर्विस। अब आपका सवाल होगा कि टिफिन सर्विस हम बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे शुरू करें? तो अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करना चाहते हो, ना आप अभी टिफिन लेना चाहते हो, ना किचन सेटअप करना चाहते हो, ना लोग रख सकते हो, तो आप टाई अप कर सकते हो। आप रेस्टोरेंट्स के साथ, ढाबा वालों के साथ, होम किचन के साथ टाई अप कर सकते हो और अपनी कुछ कमीशन बीच में रख सकते हो। उनके खाने को आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। और शुरू में अगर आपके पास कोई बंदा रखने के फंड्स है डिलीवरी के लिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो मेरा मानना है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने शुरुआत करी थी, सड़कों पे जलजीरा बेच के शुरू करी थी, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि शुरू में खुद डिलीवर करो ना, खुद खाना पहुंचाना शुरू कर दो, खुद फील करो, फिर जैसे जैसे फंड्स आते जाएं उसको एक्सपैंड करते जाओ। हम सबको ये दो नाम पता है, स्विगी और जोमैटो। ये दोनों खुद खाना नहीं बना रहे, लेकिन खाना बनाने वालों को खाना खाने वालों के साथ कनेक्ट करते हैं। अब यहां पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जब मार्केट पे इतने बड़े प्लेयर्स हैं तो हम कैसे सस्टेन करेंगे? जब कोई बड़ा होता है, बड़े स्केल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, तो वहां पे वो कुछ चीजें नहीं कर पाते जो वो नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते, आप लोकल लेवल पे कर सकते हो। आप लोकल लेवल पे लोगों की टेंडेंसी पता कर सकते हो, लोगों के फेवरेट क्यूजीन्स की लिस्टिंग अपने पास रख सकते हो, या फिर स्पेशलाइज कर सकते हो कि इसका कनेक्शन घर के खाने का है। अगर घर जैसा खाना चाहिए तो ही इज द राइट पर्सन फॉर अस, ये हमारे लिए घर का खाना कहीं से भी लेके आ सकता है। या फिर हेल्दी फूड, कि यार मैं फिटनेस वाला बंदा हूं, हेल्दी फूड के लिए ये प्रोवाइडर स्पेशलाइज्ड है। आप लोकल मार्केट पे, आपको लोकल टेस्ट पता है, लोकल चॉइसेस पता है। आप शुरू इसमें एज अ प्रोवाइडर कर रहे हो, लेकिन मेहनत करके जब आपके पास फंड्स आने शुरू होते हैं तो आप चाहो तो अपनी किचन क्रिएट कर सकते हो, अपने खुद का खाना प्रिपेयर कर सकते हो और लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर देना चाहूंगा, जैसे थाने की ललिता पाटिल का घराची अतवान, न्यू दिल्ली में मोती नगर की जिनिशा जैन का जायका टिफिन, और मुंबई में डब्बा वाला जो 1890 से अब तक ये काम करते आ रहे हैं। देश की सबसे पुरानी लोकल टिफिन डिलीवरी चेन है वो। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सिर्फ इंडिया में 2022 में जो टिफिन डिलीवरी सर्विस की इंडस्ट्री है वो 30,000 करोड़ की है, और अगले 3 साल में ये 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगी। सो लोगों ने खाना हमेशा खाना है, लेकिन लोगों का टाइम जो है वो घटता जा रहा है, इसलिए ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। तो स्कोप आपके सामने है, एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आइडियाज मैंने आपको दे दिए हैं। एक एक करके आइडिया समझते जाओ और जो आइडिया आपके लिए बेस्ट है उसको चूज करो। लास्ट में आपके लिए प्रो टिप भी आ रही है। अब चलते हैं अपने थर्ड बिजनेस आइडिया पे। दोस्तों, लोग बदले, दुनिया बदली, देश बदले, टेक्नोलॉजी बदली, लेकिन एक चीज है जो अब तक नहीं बदली, वो है टेक्स्ट की वैल्यू, लिखे हुए शब्दों की वैल्यू। प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से अब तक टेक्स्ट एक ऐसा मीडियम है जो लोग कंज्यूम करते आ रहे हैं, और जहां पे टेक्नोलॉजी और टेक्स्ट मिल जाते हैं वही मिलता है हमें हमारा थर्ड बिजनेस आइडिया, ब्लॉगिंग। अगर आपके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप घर बैठे ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे जाके आप अपने ब्लॉग को शुरू कर सकते हो। YouTube पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कैसे वेबसाइट बनाएं या फिर कैसे अपना ब्लॉग बनाएं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी दे दूंगा। एक टिप आपको यहां पे दे रहा हूं कि आज की डेट में क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, अगर आप अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो माइक्रो नीश पे फोकस करो। जैसे कि मैन ग्रूमिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो, मैन हेयर केयर के ऊपर फोकस कर सकते हो, या फिर कोई कॉफी के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हो, या वॉचेस के ऊपर या स्मार्ट वॉचेस के ऊपर बना सकते हो। इस तरह के एक स्पेशलाइज सेक्टर को पकड़ के आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो। ऐसा करने से आपके पास एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड होती जाती है। शुरू में आपके पास व्यूअर्स कम होंगे, रीडर्स कम होंगे, लेकिन अगर आप अपने ब्लॉग को कंसिस्टेंटली लिखते रहोगे तो आपके रीडर्स बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे इनकम सोर्सेज इसमें आपके पास होते हैं। एड रेवेन्यू से आप कमा सकते हो, एफिलिएट इनकम से आप कमा सकते हो, ब्रांड डील से आप कमा सकते हो। जब आपका ब्लॉग ग्रो होना शुरू होता है, जब लोग आपके पास ज्यादा होते हैं, तो खुद कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज, ब्रांड्स आपको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। एग्जांपल्स की बात करूं तो हर्ष अग्रवाल, दीपक कनकराजू, प्रीतम नगराले, कुलवंत नेगी, आशीष सिन्हा, ऐसे कई नाम है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में जिन्होंने जीरो से शुरू किया, फिर 10-15 हजार रुपए की पर मंथ की इनकम बनी और आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो क्या है वो फोर्थ बिजनेस आइडिया जो आप बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकते हो? दोस्तों, आपको पता है कि इंडियन पेरेंट्स, इनफैक्ट सिर्फ इंडियन पेरेंट्स नहीं, मेजॉरिटी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की एजुकेशन एक टॉप प्रायोरिटी होती है। वो कई सारे खर्चे रोक लेते हैं, वो कई सारी मजबूरियां ले लेते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते जरूर है। ऐसे में
अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो या किसी सब्जेक्ट में माहिर हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस भी हो सकता है और एक बहुत अच्छी देश की सेवा भी हो सकती है, वो है ट्यूटरिंग। देखो, नेचुरल सी बात है कि शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। एक दो स्टूडेंट्स के साथ आप शुरू कर सकते हो, लेकिन किसी भी बिजनेस, किसी भी सर्विस का यह असूल है कि अगर आपके बिजनेस में है दम तो आपके साथ है जन, अगर आपकी क्वालिटी में है दम तो आपके साथ है जन, और धन तो फिर है ही। तो आप एक दो स्टूडेंट से शुरू कर सकते हो, लेकिन ऐसी क्वालिटी दो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसे समझाओ कि बच्चों को बेनिफिट हो। फिर वो बात स्प्रेड करती है, लोगों तक पहुंचती है कि हमारे बच्चे में ये डिफरेंस आ रहा है, और आपका जो बैच है, आपके पास और स्टूडेंट्स आते हैं, आपको भी और मजा आता है। करते करते आप और टीचर्स को साथ जोड़ सकते हो, उनको भी ट्रेन कर सकते हो कि कैसे मैं सिखाता हूं, कैसे समझाता हूं, कैसे आप भी वो क्वालिटी दे सकते हो और इसको एक बिजनेस की तरह ग्रो कर सकते हो, जो बिजनेस भी है और बहुत बड़ी सेवा भी है। ये काम आप ऑफलाइन तो कर ही सकते हो, लेकिन पिछले 2 साल में आपने देखा है कैसे डिजिटलाइजेशन हुई है, कैसे ऑनलाइन एजुकेशन इंक्रीज हुई है, तो आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, अपने घर बैठे अपनी कंफर्ट पे, देश में कहीं भी किसी भी स्टूडेंट के साथ या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उनको अपनी सर्विस दे सकते हो। अगर स्कोप की बात करें तो 2022 में इंडियन ट्यूटरिंग मार्केट का जो साइज है वो 2 लाख करोड़ है और ये तेजी से ग्रो कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। एग्जांपल्स की बात करूं तो रोमन सैनी, दिनेश मिगलानी, अभिनय शर्मा, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग से शुरू किया और अब एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। तो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो हुनर है कि आपको लगता है आप लोगों को सिखा सकते हो, उनको वैल्यू दे सकते हो, नॉलेज दे सकते हो, उनकी लाइफ पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकते हो, तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन ट्यूटरिंग शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे इसको एक पॉजिटिव, पावरफुल बिजनेस बना सकते हो। तो अगले बिजनेस आइडिया पे जाने से पहले अर्ज किया है, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, जिस जगह जागा सुबह उससे आगे बढ़कर सो। तो लिखने के नाम पे हो सकता है कि ये बिजनेस आइडिया आपकी किस्मत में लिखा हो और वो बिजनेस आइडिया है फ्रीलांस लिखना, मतलब फ्रीलांस राइटिंग का बिजनेस। 2022 में फ्रीलांस राइटिंग का जो ग्लोबल मार्केट साइज है वो 30,000 करोड़ है और आने वाले 4 साल में यानी 2026 में ये 75,000 करोड़ हो चुका होगा। सिंपल से रीजन है इस ग्रोथ के। डिजिटलाइजेशन हो रही है, हर कंपनी को अपनी वेबसाइट बनवानी है, हर कंपनी को अपने वीडियो कंटेंट बनवाना है, अपना सोशल मीडिया कंटेंट बनवाना है, ईमेल न्यूज़लेटर्स का कंटेंट बनवाना है, मार्केटिंग का कंटेंट बनाना है। और ये कंटेंट कौन बनाता है? कंटेंट राइटर्स बनाते हैं। लेकिन कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम बहुत बड़ा है, इसलिए फ्रीलांस राइटर्स की डिमांड बहुत बड़ी है। बहुत सारी एजेंसीज है जो फ्रीलांस राइटर्स प्रोवाइड करती है, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांस राइटिंग करते हैं या फिर फ्रीलांस राइटिंग करवाते हैं। एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसमें बिजनेस बिल्ड करने के। अगर तो आप खुद फ्रीलांस राइटिंग करने में इंटरेस्टेड हो, आपको राइटिंग का कॉन्फिडेंस है, तो पहले आप डिसाइड कर सकते हो आप किस एरिया में लिखना चाहते हो। सोशल मीडिया का कंटेंट लिखना चाहते हो, वेबसाइट्स का, ब्लॉग्स का, वीडियो का कंटेंट लिखना चाहते हो या कॉपी राइटिंग करना चाहते हो। अपना एरिया डिसाइड करके आप काम ढूंढ सकते हो। काम ढूंढने के बहुत सारे तरीके, कई सारी फ्रीलांस वेबसाइट्स है, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, या फिर लिंक्डइन के ऊपर आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। फेसबुक के अंदर कई ग्रुप्स हैं जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आप बिजनेस को समझ जाते हो, आपका क्लाइंट्स का नेटवर्क बन चुका है, अब आप और काम ले सकते हो। लेकिन करोगे कैसे? आप दूसरों से करवा सकते हो। आप अपने अंडर कई फ्रीलांस राइटर्स रख सकते हो और इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और अगर आप खुद राइटिंग नहीं करना चाहते लेकिन आपके अंदर बिजनेस की सेंस है, तो आप सीधा राइटर्स का एक ग्रुप बना सकते हो, राइटर्स के लिंक्स बना सकते हो और कंपनी से, एजेंसी से, स्टार्टअप से राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो और इस ग्रोइंग सेक्टर में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। जब इसमें राइटर्स शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग की अर्निंग 10,000 से 20,000 या 30,000 तक होती है। लेकिन उसके बाद या तो अपनी स्किल पे काम करते जाओ और अर्निंग बढ़ाते जाओ, या फिर अपनी बिजनेस स्किल पे काम करते जाओ और अपनी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर आप